जज साहिबा अगर बैठेंगी तो बोलेंगे एविडेंस दिखाई, उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वही बेस मैं आज लेना चाहूँगा। एविडेंस बेस्ड वर्क है हम लोगों का। और जो रिपोर्ट्स आपने किरण जी जो लाई हैं आपने, ये एविडेंस बता रहा है कि डायबिटीज आपको न कभी थी, न है, न कभी रहेगी। यस सर। कैसा लग रहा है सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और सर मुझे ये लग रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपका नेशनल खबर के हेल्थ सेगमेंट के इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज फिर हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर एस कुमार के यहाँ, जहां हम उनसे कुछ बातें करेंगे। डॉक्टर एस कुमार साइंटिस्ट जिन्हें अभी फ्रांस की सीनेट की तरफ से भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आज हम कुछ जो हमारे जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे जो आए हैं उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कुछ और तथ्य। इधर बैठो सर, मैं बुलाती हूँ। मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? आप पहली बार आए हैं? यस सर, पहली बार आई हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अच्छा। फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग दोनों बढ़ा हुआ है। HbA1c 13 था, तो उस बेस पे डायग्नोस्ड हुए कि ये डायबिटीज़ है। तो ये चीज़ें आप डॉक्टर साहब को बताइएगा। मैंने जस्ट इन जनरल पूछा है कि आप बेसिकली कब से है डायबिटीज़ आपको? सर 8-9 मंथ हो गया। अच्छा, चलिए दिखाइए डॉक्टर साहब को। आप भी डायबिटीज़ के लिए आए हैं? आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? सर किरण सिंह। सो किरण, मैं आपसे एक बहुत ही जनरल सवाल पूछना चाहूँगा। यस सर। जो हमारे बहुत सारे दर्शकों, मतलब हमारे दर्शक वही हैं जो पेशेंट है बेसिकली। वो पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, वो ये जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ डायबिटीज़? सर हार्मोन्स डिसबैलेंस। और सर जैसे कि हमने RML में दिखाया तो वहाँ पे ऐसा डायग्नोस्ड हुआ कि HbA1c मेरा 13 था, और सर फास्टिंग 394 था। देन वहाँ से पता चला कि आपको डायबिटीज़ है। एंड नियर अबाउट 8 to 9 मंथ हमने RML, दिल्ली RML से हमने मेडिसिन लिया, और उसमें उन्होंने HbA1c, C पेप्टाइड एंड फास्टिंग एंड आफ्टर फास्टिंग उन्होंने टेस्ट कराया। और सर इसी बेसिस पे हमको मेटफॉर्मिन और एक फॉलिक एसिड और एक और जो भी मेडिसिन लाई हूँ बट नेम याद नहीं है, तो वही 3 मेडिसिन मैं खा रही हूँ। 8 से 9 महीने हो गए। तो उससे एक चीज़ हुआ है कि 394 से मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया, 150 या 130 ऐसे रहता है सर। काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है आपने बेसिकली। यस सर। तो RML जो आप कह रहे हैं, ये क्या है? RML हॉस्पिटल है? यस सर, ये राम मनोहर लोहिया दिल्ली। क्या करते हैं आप? सर मैं LLB सर अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ जुडिशरी के लिए। अच्छा, जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं आप, और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई कर चुकी हूँ सर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। रजिस्टर्ड वकील हैं आप बेसिकली। ओके, सो मतलब डॉक्टर साहब तक आने के लिए आपको क्या एक ऐसी चीज़? के चैनल के माध्यम से ही हमें एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिला था, और सर ने उसमें कहा था पेशेंट इनोसेंट होता है, वो डॉक्टर पे ट्रस्ट करके ही आता है। बट हम तो एडवर्टाइज बनाते ही नहीं हैं, हम तो फैक्ट्स दिखाते हैं। ये सर फैक्ट्स दिखाते हैं, लेकिन सर वही देखकर हम आए। अच्छा, उसी से आपको लगा कि मुझे डॉक्टर साहब से फिर हमने कई सारी सर की वीडियोस रिसर्च की एंड सर के बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी देखे, फिर देन हमने कांटेक्ट किया। मैं ट्राई तो 8 से 9 महीने कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं एग्जाम हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो किरण, एक सवाल मुझे जो सवाल मुझे हमेशा दिमाग में चलता रहता है, मैं क्योंकि जैसा आपने बताया कि 9 मंथ्स हुए हैं अभी आपको। यस सर। तो ये मेडिसिन्स जो आपकी शुरू हुई हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं? यस सर, एलोपैथिक। तो इन दवाइयों का जब आपने सेवन शुरू किया, जब से आपने मेडिसिन्स लेना शुरू किया है, यस सर, उसके बाद से क्या फील हो रहा है आपको? बेटर फील कर रहे हैं आप? सर बेटर ये है कि शुगर लेवल डाउन है, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट बहुत है सर। उसमें एक चीज़ ये है कि मेरी एपेटाइट बहुत कम हो गई है। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती है सर, और जो मंथली साइकिल है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। बेसिकली आपकी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन है वो बिगड़ गया है, वो पूरी डिस्टर्ब है सर। ओके। और सर मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, पूरा दिन निकल जाता है।
एक वो भी हो सकता है कि मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब है, 1-2 बजे रात तक जैसे मैं जगती हूँ, तो लोग कहते हैं डायबिटिक पेशेंट को रात में सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सर मैं डर के मारे 11 बजे तक सब ठीक है। तो बेसिकली आपसे बात करके मुझे ये फील हो रहा है कि आपको ये बताया गया कि आपको डायबिटीज़ है, उसके बाद में आपको जो मेडिसिन शुरू हुई हैं, जो आपकी उससे पहले एक नॉर्मल लाइफ थी वो ख़राब हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है। डॉक्टर साहब ने, जैसे डॉक्टर एस कुमार हैं, यहाँ पे दावा करते हैं कि कुछ ये रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा सजेस्ट करते हैं, उन रिपोर्ट्स के बेस पे वो बताते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं है। तो वो टेस्ट आपने करवाए हैं? यस सर, करवाएं। तो बहुत इजीली हो गए या कई मुश्किलें सामना करना नहीं पड़ा? सर ने सजेस्ट किया था, तो हमारे तरफ डॉक्टर बाथ लैब है, तो थोड़ा सा वो फार अवे है मुखर्जी नगर से, मुखर्जी नगर में रहती हूँ। ठीक है। फिर वहाँ से मधुर लैब नियरेस्ट है, तो मैंने वहाँ अप्रोच किया और हो गया टेस्ट। ठीक है। तो सर इनकी रिपोर्ट्स ये लेके आई हैं अभी, मतलब ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये पेशेंट्स अभी जस्ट आई हैं, मैंने इनको बाहर ही पकड़ लिया था और मैं सीधा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आप सवाल करेंगे, मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया। तो अब इनकी रिपोर्ट्स हम देखेंगे और हम पता करेंगे कि इनको डायबिटीज़ है या नहीं है। 9 महीने से जो दवाइयाँ इनकी शुरू हुई हैं वो क्या सच्चाई है उसकी, ये चीज़ आपको भी पता लगेगी, ये चीज़ मुझे भी पता लगेगी और हमारे जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको भी पता लगेगी। तो डॉक्टर साहब बताइए आप इनकी रिपोर्ट्स के बारे में। किरण जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने LLB की, LLK और अभी जुडिशरी की आप एग्ज़ाम दे रही हैं। आने वाला कल जो है आप मजिस्ट्रेट साहिबा करके आज भारत में जाने जाएंगे। मैं जज बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और एक एवरेज जो इंसान होता है उससे आप एवरेज के ऊपर हैं, है ना। आज ये पढ़ाइयाँ करना या इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या मजिस्ट्रेट बनना इतना इजी नहीं है। एक आम आदमी तो बहुत भोला होता है। आप लोग एनालिसिस करते हैं, एविडेंस बेस पे चलते हैं। यस सर। LLM अगर एडवोकेट की बात करें तो एविडेंस बेस के बिना कुछ नहीं होता है। चाहे किसने कितना भी देखा हो, जज साहिब अगर बैठेंगी तो बोलेंगे एविडेंस दिखाई, उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो वही बेस में आज लेना चाहूँगा। एविडेंस बेस्ड वर्क है हम लोगों का। और जो रिपोर्ट्स आपने किरण जी जो लाई हैं आपने, ये एविडेंस बता रहा है कि डायबिटीज आपको न कभी थी, न है, न कभी रहेगी। यस सर। कैसा लग रहा है सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और सर मुझे ये लग रहा है कि मेरा एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा और मैं अभी 2023 में हर हाल में जज बन जाऊंगी, क्योंकि सर इस चीज़ में सबसे बड़ा हिंड्रेंसिंग फैक्टर है कि मैं पेशेंट हूँ, डायबिटिक पेशेंट हूँ। सर ये चीज़ बहुत हैम्पर कर रही है मुझे। तो अभी ये स्टिग्मा आप निकाल दीजिए अपने दिमाग से। ये सिर्फ शुगर बढ़ा हुआ है। यस सर। शुगर बढ़े हुए को मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि इसको डायबिटीज़ न समझे। यस सर। मुझे बताइए, अगर हम आज लॉ की बात करें, किसी कोर्ट की बात करें, तो पाइल अप होती है केसेस, डिस्पोजल नहीं होती है। यस सर। तो उसको क्या बोलेंगे? भाई जो बढ़ गया, जो नहीं हुआ उसको हमने फास्टिंग पोस्टपोन बोल दी, और डिस्पोजल हो गया वो आपका उससे शुगर कम हो गई। उस हिसाब से देखिए कि इनवर्ड और आउटवर्ड जो है वो इनबैलेंस है। यस सर। है ना। इनवर्ड जो है आपकी 20 फाइलें हैं और आउटवर्ड अगर 2 फाइलें हैं तो ये तो बढ़ेंगी ना। यस सर, बढ़ेगी। तो ऐसे ही शुगर का है। यस सर। आप खाना खाएंगे, शुगर आपकी बनेगी और शुगर से इंसान को या ह्यूमन बॉडी को एनर्जी मिलती है। अगर वो नहीं है तो नेचुरली वो फास्टिंग पोस्टपोन बढ़ेगी। तो यहाँ पे डायबिटीज़ को जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ अपने इंसान की कि ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस। तो सर इनके आंकड़े क्या कहते हैं? इनके आंकड़े कह रहे हैं इनके बीटा सेल किरण जी के 42% है जो सफिशिएंट है इंसुलिन बनाने के लिए। इनके बॉडी में इंसुलिन बन रही है 4.50, जो 2 और 25 के बीच में होना चाहिए। बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं जैसे रामदेव बाबा हैं सर, उनका योगा भी करती हूँ। अच्छी बात है, बताते हैं मंडोकासन वगैरह। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करना ही चाहिए। अब ये जो सी पेप्टाइड है, ये चाहे आप कितने आसन करें या हिमालय पे जाके आए या आप मंगल पे जाके आ जाए, ये नहीं बदलेगा।
यस सर। ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन फॉर्म होती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है सी पेप्टाइड का। अगर ये 0.8 के नीचे है, इसका मतलब बॉडी में आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है और आपको एक्सोजेनियस इंसुलिन पे आपको डिपेंडेंट करना तो है। इनका सी पेप्टाइड जो है वो ये सी पेप्टाइड का 1 है, यानी आपको तो शुगर बन रही है बेसिकली। नहीं, शुगर नहीं, इनके बाद में इंसुलिन बन रही है। इंसुलिन बन रही है तो फिर डायबिटीज क्यों, फिर शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? यस सर, यही पॉइंट है। सवाल उसका यही है। उसका सिंपल है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये पानी बह रहा है किरण जी, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक ऑब्स्टेकल आ गया तो क्या होगा इसका? सर पानी रुक जाएगा और इस ऑब्स्टेकल को निकाल दिया जाए तो पानी फ्लो होगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग, डायबिटीज रीडिफाइन। डायबिटीज की डेफिनेशन को रीडिफाइन करें। ये ऑब्स्टेकल है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। यस सर। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर निकाल दिया जाए, सेंसिटाइज कर दिया तो शुगर अंदर आ जाएगी। तो इसको अगर जैसा मैंने स्क्वायर रखा था, ये बॉडी सेल है, इसको मैंने राउंड कर दिया। यस सर। अब यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज से शुगर आ रही है ब्लड के माध्यम से, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे शुगर इज नॉट गेटिंग एंट्री इनटू द सिस्टम। जब नहीं होगी तो बाहर बढ़ी रहेगी, जिसको आपने फास्टिंग बोला, प्लस पोस्ट मील और HbA1c आपका बढ़ गया। तो ये जो एंट्री पॉइंट है इसको हमें खोलना है। इसके लिए किसी भी दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यस सर। ऐसे लॉक एंड की, अगर लॉक नहीं खोल रहा है तो आपको एक बूंद उसमें तेल डाल के उसको लुब्रिकेट करना और खोल देना है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज। यस सर। तो अभी मुझे बताइए, फ्यूचर में होने वाले जज साहिब अगर तो चलेगा ना? यस सर, चलेगा। किरण जी, यस सर। अभी मुझे बताइए कि क्या आपकी डायबिटीज या खत्म हो सकती है कि नहीं? सर खत्म हो सकती है, श्योर सर। सर है ही नहीं तो फिर ये क्वेश्चन दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि डायबिटीज आपको है, शुगर से बढ़ा हुआ है। तो शुगर का इस्तेमाल अगर बढ़ जाए तो डायबिटीज का कोई सवाल ही नहीं आता है। यस सर। तो आपकी जो दर्शक लोग हैं या जो आप यहाँ पे आई हैं आज बड़ी हिम्मत करके, यस सर, आपसे थोड़ी गुजारिश है कि कुछ शब्द आपके किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ एक छोटी सी सोच जिंदगी बताइए। भारत में जहाँ बोल रहे हैं कि भाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस सर। ये रिपोर्ट्स कहते हैं, साइंस का दावा है, जो मैं उसको इनिशिएट कर रहा हूँ कि अगर इस टेस्ट को अगर किए जाए और इस पे अमल किया जाए तो आने वाले अगले 25 सालों में डायबिटीज़ का नामो निशान हमारे डिक्शनरी से जा सकता है। क्योंकि अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया जाए, इस पे काम नहीं किए रहे, तो जैसे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अगले 25 साल में आज हर अल्टरनेट घर में डायबिटीज़ हर घर में होगा। तो जो हम बोलते हैं कि भारत को ख़त्म करने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे दूसरे लोग हो गया, ये अगर इसने राज्य कर लिया तो हमारा देश पंगु बन के रह जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल की नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है, एक आम आदमी भी है जो इससे समझना चाहिए, क्योंकि इसको तो सिर्फ टेस्ट कराना है। राइट। सो देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो पेशेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा, जो किरण हमारे सामने बैठी हुई हैं, शी इज़ वेरी यंग और इनको बहुत पहले सही समय पे शायद इनको मालूम पड़ गया कि मैं क्या मतलब इस एक मेडिकेशंस पे आने के मतलब उसमें फंसने वाली थी। डॉक्टर साहब ये दावा करते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, उन रिपोर्ट्स के बेस पे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको शुगर नहीं है, ये डायबिटिक नहीं है। राइट। और ऐसे ही बहुत सारे यंग जनरेशन जो हमारी नई पीढ़ी है, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप ही की तरह स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनको जो भी 2 या 3 रिपोर्ट्स उनकी हैं, उनके बेस पे उनको ये बता दिया गया। मोस्टली तो हॉस्पिटल में फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग HbA1c ही कराते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कराते, और इसी बेस पे बताते हैं दैट यू आर डायबिटिक एंड यू आर नॉट डायबिटिक एंड दैट यू हैव टू टेक एलोपैथिक मेडिसिंस। और सर फिर RML तो मैं लास्ट में 2-3 मंथ बिफोर गई थी और उन्होंने बोला कि आपका शुगर लेवल इतना ज़्यादा है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, ये डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि वहाँ से मुझे रोते हुए रूम पे आना पड़ा और मैंने सोचा कि अब मैं योगा करूँगी, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी ही नहीं। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ दर्शकों को कि
उनके बॉडी में वाकई में उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो बीमार हैं या नहीं है, ये तो बाद में मालूम पड़ता है। एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। Yes. जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं लाइक किरण जी, लाइक ये जुडिशरी में जाना चाह रही हैं, एक भावी जज हैं हमारे देश के, और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो वाकई में अलग अलग फील्ड में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको मतलब मालूम पड़ता है कि हमें एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं या जो उनको है ही नहीं, तो क्या होगा हमारे देश का भविष्य? क्या वो युवा आगे बढ़ पाएगा? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्स को जानना। एंड डॉक्टर एस कुमार जो हैं ये दावा करते हैं कि जो चीज़ ये 2 मिनट में बोल देते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। हमारे दिमाग में सवाल आया कि यार कैसे क्लेम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने 45 साल लगा दिए ये 2 शब्द बोलने के लिए। तो आप ये रिपोर्ट्स करवाएं, इन रिपोर्ट्स के बेस पे आपको बताया जाता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है। और इसी जो मतलब लोगों को एक सहानुभूति तो नहीं कहूँगा मैं, कि लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है। मैं जैसे अभी किरण जो है आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर, मतलब मुझे बहुत साहस मिला कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छे से बस पढ़ाई पे फोकस करना है और जल्दी से जल्दी दिल्ली। तो बेसिकली आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, एक नज़रिया ही बदल गया है। यस सर, मैं मतलब आधा मेरा करियर तो आधा हैम्पर हो गया था इस वजह से कि इतनी कम एज में मैं डायबिटिक हो गई हूँ। चलिए, क्योंकि स्टूडेंट है तो उसकी लाइफ इतनी बिजी होती है कि वो कहीं से आ रहा है तो कुछ भी बना खा लिया, फटाफट रेस्ट कर लिया, पढ़ लिया। लेकिन अगर वो बंदा उसको पता चलता है कि वो डायबिटिक है तो उसका एक प्रॉपर डाइट होता है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है, फिर बहुत हेडेक हो जाता है, फिर वो सब मैनेज करना, पढ़ाई मैनेज करना, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए किरण, मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आप एक भावी जज बने, हमारे देश की सेवा करें। एंड मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं तो तुरंत एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। और अगर आपको कोई भी डॉक्टर ये कहते हैं कि आप डायबिटिक हैं या आपका मतलब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, आप वो टेस्ट ज़रूर करवाएं। देखिए, ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। उसी की बेस पे डॉक्टर एस कुमार भी दावा करते हैं। इनका जो पिछले 45 साल का जो इन्होंने रिसर्च किया है उसके बेस पे ये अपने रिपोर्ट्स करवाते हैं, उनके बेस पे ये दावा करते हैं। तो आप भी जो है स्वस्थ जीवन जिएं और हमारा जो देश का भविष्य है, जो युवा है, वो आगे बढ़े। किरण जी, मैं बहुत आज खुश हूँ कि लोग जानने लगे हैं इस टेस्ट के बारे में। यस सर। अगर ये टेस्ट हर हॉस्पिटल में मैंडेटरी हो जाए। यस सर। और मैं आपसे कोशिश तो यही करूँ, टेस्ट प्रोफाइल फर्स्ट टाइम मुझे देखने को मिला है तो आपके यहाँ से। ये किरण जी, ये टेस्ट मेडिकल बुक्स में ऑलरेडी हैं। मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ कि ये इनको कराना चाहिए इन्होंने। और ये टेस्ट आप भारत में नहीं, चाहे आप यूके चले जाए, आप यूएस चले जाए, आप कनाडा चले जाए, टेस्ट कोई नहीं करा रहा है। यस सर, नहीं करा। वहाँ के जो इंडियन लोग बसे हुए इस टेस्ट को लेके यहाँ इंडिया में आते हैं और ट्रीटमेंट लेके अच्छे हो रहे हैं। जब उनको बोलते वो तो बोलते 25 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो मैं आपसे गुजारिश, जब भी आप इस मौके में आएंगे, आज भाभी मजिस्ट्रेट हैं आप, इस चीज़ को एक अपील है आपसे मुझे, और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। और अभी भी जो लोग आपके पहचान के लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ से परेशान है, तो उनको एक आम इंसान के नाते, क्योंकि भारत सब हम लोगों का है, अंगना अकेले का नहीं है, तो जो बोलते जोत से जोत जगाते चलो। तो बस यही है कि जी सर, देश सेवा का जज्बा तो ऑलरेडी है ही इनमें। तो मैं ऑफ कोर्स मैं भी ये चाहूँगा कि जैसे पोलियो हमारे देश में इतिहास बन गया, उसी तरीके से डायबिटीज़ जो है ये इसका नामो निशान मिट जाए, पूरी दुनिया से ये इतिहास बन जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको अभी तक सच्चाई मालूम नहीं है, वहाँ तक सच्चाई पहुँचे। तो ये वो बोलते हैं ना कि एक इंसान खड़ा होता है ना, वो 10 लोगों को खड़ा कर सकता है। और सर ये कहा जाता है कि
कि हमारे एक समाज में एक नारी पढ़ लेती है तो वो 10,000 लोगों को एडुकेट कर सकती है। तो किरण जी, आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगा, डॉक्टर साहब आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगा, और मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि वाकई में ये चीज़ अगर कारगर है तो आप लोगों तक पहुँचाएँ। मैं भी ये चाहूँगा कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ जो है वो एक इतिहास बन जाए। सर, इससे बहुत ज़्यादा लाइफ हैम्पर हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा डाइट ही चेंज हो जाता है, पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाती है। इतने बजे सोना है, इतने बजे जगना है, ये करना है, वो करना है, उसका पूरा नॉर्मल शेड्यूल ही डिस्टर्ब हो जाता है। आधी एनर्जी तो उसकी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अभी क्या लग रहा है आपको? आप रूबरू मेरे से हुई हैं, आज आप अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी में आई हैं दिल्ली में। आज आपको हमसे, डॉक्टर कुमार से मिलके, हमारी टीम से मिलके कैसा लग रहा है आपको? सर, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। एनर्जेटिक फील कर रही हैं? यस सर। फिर से एक बार मैं बोलूँगा, न आपको डायबिटीज़ कभी थी, न है, न कभी रहेगी। यस सर।